नमस्कार। कभी कभी कानूनी मामलों में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती, मतलब पासा ही पलट जाता है। आज हम एक ऐसे ही केस की बात करने वाले हैं जहां मानहानि का केस करने वाले पर ही कोर्ट ने फाइन लगा दिया। जी हाँ, 5,000 रुपए। ये वो जुर्माना है जो बीजेपी नेता सुरेश नखवा को देना पड़ा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये फाइन उन्हें उसी केस में लगा जो उन्होंने खुद यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ किया था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? मतलब केस करने वाला ही कोर्ट में जुर्माना कैसे भरने लगा? चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इसकी जड़ें जुड़ी हैं दो बड़े ऑनलाइन चेहरों के बीच हुए एक झगड़े से। तो देखिए, ये सारा विवाद शुरू हुआ ऑनलाइन कंटेंट की दुनिया से। 1 जून 2024 को यूट्यूबर एल्विश यादव ने ध्रुव राठी पर एक वीडियो बनाया। फिर करीब 1 महीने बाद 7 जुलाई को ध्रुव राठी ने इसका जवाब देते हुए एक और वीडियो पोस्ट किया। और बस इसी वीडियो के बाद ये ऑनलाइन बहस पहुंच गई अदालत में, जब बीजेपी नेता सुरेश नखवा ने ध्रुव राठी पर मानहानि का केस कर दिया। तो ठीक है, केस तो हो गया, लेकिन सवाल ये है कि इस शिकायत में आखिर कहा क्या गया था, आरोप क्या थे? सुरेश नकवा का मेन पॉइंट ये था कि ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में उन्हें हिंसक और गालीबाज ट्रोल कह दिया। उनका कहना था कि ये आरोप बेबुनियाद है और इससे समाज में उनकी छवि को, उनकी प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचा है। अब इस मुकदमे पर ध्रुव राठी का जवाब भी आया और वो भी काफी तीखा था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कोई अपनी बेइज्जती क्यों कराना चाहता है, और अब इस केस की वजह से उनका सारा पुराना रिकॉर्ड फिर से पब्लिक के सामने आ जाएगा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आया जब ये मामला कोर्ट पहुंचा। यहाँ पर सारा ध्यान मानहानि के आरोपों से हटकर एक दूसरी ही चीज पर चला गया, और वो थी केस करने वाली टीम की तरफ से हो रही लगातार प्रक्रिया में गलतियां। और ये कोई 1-2 गलतियां नहीं थी, बल्कि एक के बाद एक गलतियों का पूरा सिलसिला था। पहले तो कोर्ट को उनके शुरुआती एफिडेविट में ही खामी मिली। जब उसे ठीक किया गया तो ध्रुव राठी के वकीलों ने उसमें भी गलतियां निकाल दी। फिर जिस नोटरी को कागज सर्टिफाई करने थे वो ही कोर्ट नहीं पहुंचे। और आखिर में तो हद ही हो गई जब 4 दिसंबर को एक नए वकील पेश हुए जिनके पास वकालतनामा यानी केस लड़ने की आधिकारिक इजाजत तक नहीं थी। इन लगातार हो रही चूकों पर ध्रुव राठी के वकीलों ने जोरदार ऐतराज जताया। उनका तर्क सीधा था, 1-2 गलतियां समझ आती हैं, लेकिन ये 7वीं गलती है। ऐसा लग रहा है कि कोर्ट की प्रक्रिया को गंभीरता से लिया ही नहीं जा रहा। और फिर वो पल आया जिसने शायद जज के सब्र का बांध ही तोड़ दिया, जब एक नए वकील जिनके पास केस में पेश होने का कानूनी अधिकार भी नहीं था, ने कोर्ट से सुनवाई टालने के लिए और समय मांगा। पिछली सारी गलतियों के बाद ये शायद आखिरी चीज थी। बस इसी के चलते बार बार हो रही देरी और प्रक्रिया को हल्के में लेने के कारण जज प्रीतम सिंह ने सुरेश नखवा के पक्ष पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। तो जुर्माना तो लग गया, पर क्या इसका मतलब ये है कि केस खत्म हो गया? चलिए देखते हैं कि अब इस मामले का स्टेटस क्या है। तो देखिए, ये जुर्माना लगना एक बड़ा मोड़ था, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है। जो मूल मानहानि का केस है वो अभी भी चल रहा है, और कोर्ट ने इसकी अगली सुनवाई के लिए 11 मार्च 2026 की तारीख दी है। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब पब्लिक फिगर्स अपने झगड़ों को अदालत तक ले जाते हैं, तो इस तरह की घटनाएं कानूनी प्रक्रिया के इस्तेमाल के बारे में क्या बताती हैं? क्या ये सिर्फ लापरवाही है, या फिर इसके पीछे कोई और रणनीति होती है? सोचने के लिए बहुत कुछ है।